फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज हम हमारी सीरीज ऑफ नेम रिएक्शंस में देखने वाले हैं पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेल में हम इसको पूरा समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में, अलग अलग केसेस लेकर के। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है। ओके, सो ये देखिए क्या है। इट इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक रिएक्शन है। क्या होता है, 1,2-डाइऑल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में। क्या होता है, 1,2-डाइऑल किसमें कन्वर्ट होता है, कीटोन में। और किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक कंडीशंस में। क्या ध्यान रखना है, 1,2-डाइऑल कीटोन में कन्वर्ट होता है, या फिर एल्डिहाइड में भी हो सकता है, लेकिन पिनाकोलोन जो उसमें कीटोन होता है, अभी समझ में आ जाएगा। एसिडिक कंडीशंस में तो उसको क्या बोलते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अच्छा देखिए, जो 1,2-डाइऑल है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पिनाकोल बोलते हैं। और जो जब वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन बोलते हैं। अभी हम देखने वाले हैं पिनाकोल और पिनाकोलोन कैसा दिखता है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, रीअरेंजमेंट। ये क्या है, रीअरेंजमेंट है। इसमें क्या होता है, नाम ही बता रहा है, नेम ही सजेस्ट कर रहा है क्या, कि पिनाकोल पिनाकोलोन में कन्वर्ट हो रहा है। और इसका रीअरेंज कैसे हो रहा है, रीअरेंज होकर के। तो ड्रिवन बाय कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। कैसे, इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। और कॉमन इन विसिनल डाइऑल्स। विसिनल डाइऑल्स कौन से होते हैं, जब पास पास में OH, ये 1-2 पोजीशन पे जब OH हो, राइट, तो ये क्या होते हैं, विसिनल डाइऑल्स होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं रिएक्शन कैसी दिखती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर में ये पिनाकोल और पिनाकोलोन कैसा दिखता है। तो सबसे हम पहले देखते हैं पिनाकोल कैसा होता है। तो देखिए बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। अभी हमें ये तो पता चल गया कि इसके अंदर क्या होता है, 1,2-डाइऑल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमने 1 OH एंड सेकेंड पोजीशन पे OH, और यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पर भी CH3। तो ये हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, किसकी स्ट्रक्चर है ये, दिस इज नन अदर देन पिनाकोल। ये क्या है, हमारा पिनाकोल है। और पिनाकोलोन कैसा दिखता है, अभी देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 CH3। वेरी इजी। ये देखो अल्कोहल जो क्या आ गया, कीटोन आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन बोलते हैं। ये लीजिए, ये हमारे पिनाकोल भाई साहब है और ये हमारे पिनाकोलोन भाई साहब है। क्या है, पिनाकोल में क्या होता है, 1,2-डाइऑल होता है, और पिनाकोलोन में क्या होता है, कीटोन ग्रुप आ जाता है। अब रिएक्शन क्या है, पिनाकोल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पिनाकोलोन में कन्वर्ट हो रहा है। पिनाकोल पिनाकोलोन किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। क्या ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, राइट। H2SO4 क्या देता है, H+ देता है, एसिडिक कंडीशन देता है। और ये हमारी रिएक्शन हो गई पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो यही हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। और किसकी प्रेजेंस में होता है, एसिड की प्रेजेंस में होता है। तो यही हमारा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। अब हमें देखना क्या है, हमें देखनी है इसकी मैकेनिज्म देखनी है। तो चलिए हम इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। बहुत ही इजी मैकेनिज्म है। चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमारा पिनाकोल लेते हैं। तो क्या है, याद रखिए, CH3 CH3 ओके, here OH, here OH, ठीक है। और यहाँ पे फिर से CH3 एंड CH3। दिस इज अवर पिनाकोल। हमने क्या लिया है, H+ एसिडिक कंडीशन में। ओके, अब देखिए क्या है H+, ठीक है। इसको क्या चाहिए, H+ एसिड, प्रोटॉन है, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कौन देगा, यहां से सबसे देखो मैकेनिज्म एक बार हम उसको समझ लेते हैं ना, कि एक्चुअल में जो
चार्जेस हैं, इनको क्या चाहिए, बॉन्ड का मूवमेंट कैसे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है, किसको किसकी नीड होती है। तो अगर हमें पता भी नहीं होगा ना एक बार को कि ये क्या रिएक्शन है, हमें नहीं ध्यान में आ रहा है, अगर हमें ध्यान में आ गया कि पिनेकॉल पिनेकॉलॉन है, तब तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें ध्यान में नहीं आया तो भी हम स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को कर सकते हैं। कैसे, देखो बेस एसिड है, H+ है, प्रोटॉन है, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और कुछ हमारे पास है नहीं। कौन देगा, ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं भरपूर मात्रा में, लोन पेयर्स हैं। तो ऑक्सीजन क्या देगा, ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, इस प्रोटॉन को देगा और अपने पास इसको ले लेगा। ठीक है, तो ये इसने इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या बन जाएगा, CH3, C बॉन्ड C, ये वापस सब वही रहेगा, CH3 यहाँ पे OH, और यहाँ पे ये O, और इसके पास क्या हो गए, 2 H हो गए, एक H इसने ले लिया है, और यहाँ पे वापस CH3, और इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या बन गया, H2O। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो ये क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है यहां से अपना इलेक्ट्रॉन्स लेकर के और यहां से निकल जाएगा, राइट, और क्या हो जाएगा, -H2O हो गया। क्या हो गया, वाटर निकल चुका है, -H2O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रह जाएगा, बाकी सब वैसा ही है, यहाँ पे बस पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है भैया, अब देखो अब क्या लग रहा है, क्या होगा, हमने पढ़ा था रीअरेंजमेंट, ये क्या है, पिनेकॉलॉन रीअरेंजमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है रीअरेंजमेंट होने वाला। अब कुछ और तो हमें दिख रहा नहीं है, तो फिर क्या बचा कि अब तो रीअरेंजमेंट होने वाला है। तो क्या होगा, देखो यहां से कौन रीअरेंज होगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये मिथाइल ग्रुप हमें दिख रहा है, ये रीअरेंज होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, यहां लिख देते हैं, क्या होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या होगा, अब यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। चलिए ठीक है, मिथाइल शिफ्ट करते हैं। तो अब देखिए कैसे होगा, CH3, ये मिथाइल उधर चला गया, अगर उधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, बाकी सब चीजें वैसे की वैसे हैं, OH, और यहाँ पे C, यहाँ CH3 एंड CH3। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ओके। अब देखिए अब क्या होने वाला है, अब क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे कुछ हमें क्या, देखो प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं हम, वहां पे डबल बॉन्ड O था, राइट, बाकी फॉर्मेशन हो चुका। अब क्या होगा, कुछ नहीं, लास्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये जो यहाँ से जो H है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे करके चला जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और H+ क्या हो जाएगा, -H+, एसिड जो हमें स्टार्टिंग में लिया था वो निकल जाएगा, और क्या बना लेगा, CH3, C, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C, और यहाँ पे सभी वैसे के वैसे CH3 एंड CH3, और ये हमारा क्या बन चुका है, पिनेकॉलॉन का फॉर्मेशन हो चुका है। सो वेरी इजी, देखो क्या किया है, कुछ भी नहीं, सबसे पहले हमने क्या लिया, हमारा पिनेकॉल लिया। एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, ये H+, यहाँ जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, H+ पे अटैक करेगा, और क्या कर लेगा, यहाँ पे H बना लेगा, H को अपने साथ ले लेगा, और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ से H2 जो है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, शिफ्ट होगा, राइट, मिथाइल शिफ्ट। यहाँ पे क्या मिथाइल है हमारे पास, अभी आगे हम केसेस देखने वाले हैं अलग अलग, तो लेकिन अभी के लिए यहाँ पे क्या होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, और कार्बोकेटाइन क्या कहां पर आ गया, इस पोजीशन पर आ गया। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे करके चला जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, कीटोन बन जाएगा, और यही हमारा क्या है, पिनेकॉलॉन है। क्या है ये, तो बस इतनी सी सिंपल। फर्स्ट क्या स्टेप है, एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोजन पे अटैक होगा, सेकंड रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, थर्ड क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, एंड फोर्थ क्या होगा, वापस जो है डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। पहले प्रोटोनेशन होगा, देन वाटर निकलेगा,
थर्ड रीअरेंजमेंट होगा, एंड देन फोर्थ स्टेप में वापस जो है डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, H+ वापस निकल जाएगा और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। सिंपल 4 स्टेप मैकेनिज्म हमारी है पिनाकोल टू पिनाकोलोन। अब देखिए इसमें क्या है अलग अलग, एक बार इसको आप देख लीजिए वापस से, ठीक है, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब क्या है, इसमें अलग अलग केसेस भी हो सकते हैं। ये तो हो गया पिनाकोल टू पिनाकोलोन हो गया। अब इसमें अदर केसेस भी हमें देखने को मिल सकता है कि ये तो केवल मिथाइल मिथाइल थे। अब देखो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे मिथाइल तो पिनाकोल वाला हो गया, लेकिन अदर हो गई सेम मैकेनिज्म वो फॉलो करेंगे। जैसे कि हम क्या ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं मिथाइल की जगह अगर हम फिनाइल ले, तो हमने यहाँ पे फिनाइल ले लिया, सब जगह हमने क्या लिए हैं, फिनाइल ले लिए। तो ये भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो क्या आएगा, OH OH। सेम मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है। क्या होगा, किस में लेंगे, एसिडिक कंडीशन में लेंगे। सबसे पहले क्या होने वाला है, ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इस H+ पे अटैक करेगा और अपने पास में ले आएगा इसको, राइट। pH यहाँ पे क्या आएगा, OH, और यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी क्या रहेगा, कार्बन, और यहाँ पे OH2, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे फिनाइल एंड फिनाइल। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो है ऑक्सीजन जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, राइट, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -H2O, और क्या बना लेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, PH OH C PH एंड हियर इज कार्बोकेटाइन। क्या होगा, शिफ्ट होगा, राइट। यहां से फिनाइल जो है रीअरेंजमेंट होगा, ये जो फिनाइल है ये कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज फिनाइल की जगह आ जाएगा। ओके, तो ये PH C, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ गया, O एंड हियर H, देन दिस कार्बन, यहाँ पे क्या है, फिनाइल एंड फिनाइल। ओके, अब हमें पता है क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा यहाँ पे, और क्या बना लेगा, कार्बोनिल ग्रुप बना लेगा, कीटोन ग्रुप बना लेगा। तो PH C डबल बॉन्ड, वेट, क्या बना लेगा, PH C डबल बॉन्ड O, देन C एंड हियर PH and PH। दिस इज इट, डन। यस, वेरी नाइस, वेरी इजी, बहुत इजी है, 4 स्टेप की मैकेनिज्म है। अब देखिए ये तो क्या केसेस हो गए कि जब सेम ग्रुप है, राइट। ये जो हमारा सिमेट्रिक है, अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट राइट दोनों साइड क्या है, सेम है, सिमेट्रिक कंपाउंड है। लेकिन अगर थोड़ी कंफ्यूजन तब आ जाती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स तब हो जाता है सिचुएशन कि जब सिमेट्रिक नहीं हो, अलग अलग हो। तो कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी बहुत इजी है। अब देखिए सबसे पहले एक आता है कि हमें क्या ध्यान रखना है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, एक ऑर्डर होता है कि कौन माइग्रेशन करेगा, है ना, शिफ्ट किसका होगा। तो देखिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर क्या होता है, हाइड्रोजन, देन एराइल एंड देन एल्काइल। ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, राइट। ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है पिनाकोल पिनाकोलोन के लिए। शिफ्ट किसका होगा, माइग्रेशन किसका होगा, हाइड्रोजन, देन एराइल, देन एल्काइल। अब इसमें भी कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, वो क्या है, एराइल में कौन करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। देन नॉर्मल जो बेंजीन है ना, नॉर्मल ये लिख देती हूं बेंजीन, एंड उसके बाद में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, राइट। ये एराइल में होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बेंजीन, देन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और अगर हम एल्काइल की बात करते हैं तो एल्काइल में 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन एट लास्ट 1 डिग्री। तो ये जो ऑर्डर है ये हमें ध्यान में रखना है। ये क्या है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। क्या है ये, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, हाइड्रोजन, एराइल एंड एल्काइल। और एराइल में भी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर रिंग पे लगा हो तो वो पहले, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हो गए,
OMe हो गए, है ना, ये सारे जो ग्रुप है NH2 हो गया, ये पहले माइग्रेट करेंगे, शिफ्ट होंगे, फिर नॉर्मल बेंजीन रिंग है, और एट लास्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो विड्रॉ कर रही है, जैसे कि क्या हो गया, NO2 हो गया, है ना, CHO हो गया, C डबल बॉन्ड OH हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये सारे लास्ट में होंगे। और इनसे भी लास्ट में कौन से होंगे, एल्काइल, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमें ध्यान में होना चाहिए। अगर ये हमें ध्यान में है तो हम इजीली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए इनके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो अभी लेते हैं PH C PH here CH3 then OH। ओके, अब देखिए इसमें मैंने अभी आपको बताया था माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, लेकिन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को भी कंसीडर करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट, एक चीज को और कंसीडर करना है। वो क्या है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। क्या, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। यस, तो जो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो अब हमारे पास दो केस हो गए कि कार्बोकेटाइन हम यहां बनाए या यहां बनाए। तो कहां बनाना है, जहां पे कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल हो। लिसन अगेन, जहां पे कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल हो वहीं हमें कार्बोकेटाइन बनाना है। तो अब बताइए, आप ये बताइए कि यहां पे इन दोनों में से कार्बोकेटाइन कहां स्टेबल होगा। यस, ऑफ कोर्स यहाँ पर होगा फिनाइल के पास में। वाई, क्योंकि ये क्या करेगा, यहां से जो है फिनाइल जो है बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उसके साथ रेजोनेंस में वो रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो किसके पास, बेंजिलिक कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। देन यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन होगा, राइट। तो कार्बोकेटाइन, अब हमें पता है, हमें जो H+ जो अटैक होगा, है ना, H+ कौन सा ऑक्सीजन लेगा, फिनाइल वाला ऑक्सीजन लेगा। तो कार्बोकेटाइन कहां बनेगा, अब मैं डायरेक्ट बना सकती हूँ, राइट। H+, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है, पर मैं अभी के लिए डायरेक्ट बना देती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, PHC। अभी तो आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे C, और ये हमारा CH3 एंड ये देखो ये वाला ऑक्सीजन, ये यहाँ से इस पे अटैक कर रहा है, और -H2O हो चुका है। एग्जाम में आपको पूरा डिटेल में ही लिखना है, ओके। एंड यहाँ पे OH, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे शिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह क्या है, मिथाइल है, तो हमें ऑफ कोर्स मिथाइल ही शिफ्ट कराना होगा। तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, PHC हेयर PH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, और ये यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकेटाइन, और ये यहाँ पे OH। अब हमें पता है ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से देके निकल जाएंगे, और क्या बन जाएगा, C डबल -H+ हो जाएगा, ओके। और क्या बन जाएगा, PH CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड हियर CH3। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, कार्बोकेटाइन कहां बनेगा, कार्बोकेटाइन कहां बनेगा, जहां पे मोस्ट स्टेबल हो। अब हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का, माइग्रेशन किसका होगा, उसका भी एक केस ले लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। अब अगर हम ले लेते हैं, चलिए PHC OH COH, और यहाँ पे हम ले लेते हैं अगेन PH। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं, एक तो नॉर्मल हमने ले लिया CH3, और एक हम ये एरोमेटिक रिंग ले रहे हैं, ओके। तो ये ऑफ कोर्स क्या है, फिनाइल ही है। चलो ठीक है, एक बार यही लेते हैं। तो फिनाइल पे लिख सकते हैं इसको, चलो कोई बात नहीं, किसको थोड़ा खोल के लिख दिया। क्या करेंगे, ऑफ कोर्स एसिडिक कंडीशन H+, राइट। सबसे पहला अब देखो क्या करना है, स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन किधर स्टेबल होगा, इस पोजीशन पे होगा, यहाँ पर होगा। क्यों, दो फिनाइल, यहाँ पे एक ही फिनाइल रिंग है, और यहाँ पे कितनी है, दो फिनाइल रिंग है। तो कहाँ स्टेबल होगा, ऑफ कोर्स इस वाले पे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये इस पर अटैक किया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, -H2O
और क्या बन जाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा PH C PH, this carbocation, and here C and CH3, and इसको मैंने वापस PH लिख दिया और ये OH। अब हमें ध्यान में देना है कि अब माइग्रेशन किसका होगा, एराइल रिंग का होगा या एल्काइल। तो हमें पता है, अभी हमने देखा था किसका होगा, एराइल रिंग का माइग्रेशन होने वाला है। तो कौन माइग्रेट करेगा, फिनाइल रिंग माइग्रेट करेगी। तो ओके, अब फिनाइल माइग्रेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, PH C PH PH एंड हियर C OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे CH3। अब हमें पता है क्या होगा, -H+, राइट, प्रोटोन वापस डीप्रोटोनेशन होगा कि यहाँ गया और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और क्या बना लेगा, PH C PH PH C डबल बॉन्ड O एंड CH3। डन, प्रोडक्ट बन गया है। वेरी गुड, बहुत इजी है, सिंपल स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है। क्या ध्यान रखना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ध्यान रखनी है, कहाँ बनेगा, जहां वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा क्या ध्यान रखना है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, हाइड्रोजन, एराइल, देन एल्काइल। एराइल में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नॉर्मल एराइल रिंग एंड देन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और हमारा एल्काइल में क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये तो हमने ले लिया OH OH। अब अगर देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल कैसा हो सकता है, क्या केस आ सकता है आपके साथ में, अगर हमारे को लेट्स से ये यहाँ पे OH है, यहाँ पे कार्बन है, राइट। इसको अब थोड़ा और एडवांस में आते हैं, थोड़ा स्मार्ट वे में लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। ये कार्बन कार्बन है, यहाँ पे अगर हमारे पास में है ये 5 मेंबर्ड रिंग, क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिनाइल एंड फिनाइल। अब क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं है, सेम वही चीज होने वाली। हमें तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, आगे का इसको देख के घबराना नहीं है। डाइऑल दिख गया, एसिडिक कंडीशन दिख गई, हमें पता है क्या करना है, पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट वाली मैकेनिज्म फॉलो करनी है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे स्टेबल होगा, फिनाइल रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, ये क्या करेगा, H+ लेगा और -H2 जाएगा और कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे क्या बन चुका है, कार्बोकेटाइन। ये 2 फिनाइल यहाँ पे लगे हुए हैं, इसको ऐसे का ऐसे लिख देते हैं OH, और यहाँ पे हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। ओके, अब क्या होने वाला है, अब क्या है, रीअरेंजमेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, रीअरेंज। अब भाई अब थोड़ा अब कैसे रीअरेंजमेंट करें, तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या होगा, ये देखिए यहां से, ये देखो दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, एल्काइल ही तो है, दोनों सेम है, किधर से भी करवाओ। तो देखो अब इसमें क्या है, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड यहां से आएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, ओके। कोई घबराने वाली बात नहीं, क्या करना है, नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसकी नंबरिंग, 1 2 3 4 एंड 5। अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो क्या हो रहा है, 5 वाला है ना, 5 वाला जो कार्बन है, राइट, ये कहां जा रहा है, ये हमारे इस पोजीशन पे आ रहा है। तो कर देते हैं, क्या करना है, ये जो 5 है ना, ये बॉन्ड टूट रहा है, 1 5 वाला बॉन्ड टूट रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये यहां बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो चलो सेम वही करना है, हम कर देते हैं। क्या किया, देखो कितना हो जाएगा, 5 कार्बन थे, एक और कार्बन, तो कितने मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, यस 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। तो देखो क्या ये हो जाएगा, पहले हम 6 मेंबर्ड रिंग बना लेते हैं, ओके। अब क्या हो जाएगा, इसकी नंबरिंग करते हैं। तो ये जो पोजीशन है इसको हम दे देते हैं लेट्स से 6, ओके। तो 6 पोजीशन पे क्या है, 2 फिनाइल है, ठीक है। ये 6 पोजीशन पे 2 फिनाइल हमने लगा दिए। अब क्या है, 6 वाला किससे अटैच है, 1 से। तो अब यहां से हम शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, वेरी इजी। और यहाँ पे क्या है, 1 पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है,
हमारा OH, तो ये हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, OH। अब कार्बोकेटाइन कहां पर आएगा, ये दिक्कत आ रही, कार्बोकेटाइन ऑफ कोर्स कहां पे आएगा, यहां से ये बॉन्ड टूटा है तो कौन सी पोजीशन पे आएगा, 1 नंबर पोजीशन पर ही आएगा। यहां से बॉन्ड टूटा है तो कार्बोकेटाइन भी कहां आएगा, यहाँ पे तो हमारा कार्बोनिल ग्रुप बनेगा, तो 1 पोजीशन पर ही आएगा। सिंपल हो गया, डन। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन्स देके चला जाएगा -H+, और क्या बना लेगा, ये देखिए रिंग विथ, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप्स लगे हैं, एंड इट इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। तो ऐसे अगर एग्जांपल्स आपको दिख जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्या कर देना है, नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग से हमारा सारा काम इजी हो जाएगा, हमें बस नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 और देख लिया 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, कहां से बॉन्ड टूट रहा है, और सिंपल हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। वेरी इजी, बहुत ही इजी है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल हम इसका लेकर आए। एक और केस क्या हो सकता है कि अगर डाइऑल नहीं दिया हो, राइट, तो जैसे कि क्या हो सकता है, पीएच यहाँ पे OH हो गया और यहाँ पे हमें NH2 दे दिया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वही सेम होगा। अब लेकिन अगर NH2 दिया है ना, तो इसके साथ वो हमें क्या देने वाला है, NaNO2 विथ डाइल्यूट HCl, क्या देगा, NaNO2 विथ डाइल्यूट HCl। ये क्या करता है, डाई एजोटाइजेशन करता है। एक बार के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है क्या करता है, अगर इसकी नीड हुई तो मैं अनदर वीडियो बना दूंगी डाई एजोटाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, पर अभी आपको ध्यान भी होगा, हम सबने पढ़ा है ये क्या करता है, डाई एजोटाइजेशन क्या करता है, क्या कर देगा, यहाँ पे ये N2 का फॉर्मेशन कर देगा, क्या कर देगा, यहाँ पे जो NH2 इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये N2 में कन्वर्ट कर देगा, और जब वो N2 है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से रिलीज हो जाएगी, N2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे ही ये दिख जाए NaNO2 इन डाइल्यूट HCl और NH2, घबराने की जरूरत नहीं है, वही मैकेनिज्म फॉलो करनी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, तो ये PH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या बन गया है, कार्बोकेटाइन, 1 मोर PH, इसको वापस से अच्छे से लिख देते हैं, तो ये क्या होगा, देखिए PH OH, यहाँ कार्बोकेटाइन, यहाँ पे PH एंड PH। अब आगे सेम मैकेनिज्म फॉलो होने वाली है, क्या होगा, यहां से शिफ्ट होगा, PH शिफ्ट होगा, ओके, तो क्या बन जाएगा, ये PH, यहाँ पे OH और ये कार्बोकेटाइन, ओके, और ये PH एंड PH। वेरी गुड। क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर के चला जाएगा और क्या बना लेगा, PH, वेट, क्या बना लेगा, PH, here double bond O, here PH एंड PH, यहाँ पे कार्बन है, राइट, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी इजी। ठीक है, तो क्या क्या केसेस देख लिए हमने एक नॉर्मल पिनेकॉल टू पिनेकॉल कॉलोन रीअरेंजमेंट देखा। ठीक है, पिनेकॉल क्या होता है, जब CH3 लगे हों, डाइऑल्स हों, जब एसिडिक कंडीशंस देंगे हम उसको, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिनेकॉलोन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके हमने कुछ डिफरेंट केसेस देखे हैं, वेरी इजी, सेम मैकेनिज्म, प्रोटोनेशन होगा, वाटर रिमूव होगा, शिफ्ट होगा, माइग्रेशन होगा, एंड देन डीप्रोटोनेशन हो जाएगा और हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, कुछ भी नहीं है, अलग अलग केसेस है तो देख के डर लगता है, बड़ी लगती है, पता नहीं क्या होगा, पर वही मैकेनिज्म फॉलो करना है, वही मेथड फॉलो करना है, और बस अपने मेन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम पूरी रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ट्यून फॉर मोर। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया, आप प्लीज बताइए। आपको कोई और अदर रिएक्शन देखनी है या कोई कॉन्सेप्ट समझना है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू सो मच।